teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Students, today we are going to learn Standard 4, Subject English, and our topic is from your English textbook, My English Book 4, The Kingdom of Plants. And I am your VTC teacher, Tabassum Riaz Khan. Then let's start with the topic today, the Kingdom of Plants. Students, today I am going to take you a trip to the Kingdom of Plants. Let us take a trip to the Kingdom of Plant. What a great variety! There are thousands and thousands of different types of plants here. Students, आज हम आपको ट्रिप पर ले जा रहे हैं द किंगडम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के किंगडम में, जहां पर आप अलग अलग वेराइटीज के जो है वो प्लांट्स देखोगे। आप कभी पिकनिक पर गए होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पे आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखे होंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? देन लेट्स गो टू द ट्रिप टू द किंगडम ऑफ प्लांट्स। किंगडम ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे मॉस के बारे में। मॉस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं काई। तो सबसे पहले प्लांट्स की जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें से एक टाइप है मॉस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज मॉस। इट इज सॉफ्ट। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कारपेट। मॉस, दिस इज मॉस यानी काई। इट इज सॉफ्ट। मॉस कैसी होती है? काई। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में दीवारों पर और पत्थरों पे जब बारिश का पानी कंटिन्यू गिरता है तो वहां पे ग्रीन कलर की काई जमा हो जाती है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और यहाँ पे हम फिसल भी सकते हैं, ये इतनी ज्यादा चिकनी होती है। तो मॉस उसे कहते हैं जो गीलेपन से, बारिश के पानी से दीवारों पे जम जाती है, उसे कहते हैं मॉस यानी कि काई। ना मॉस कैसी होती है? इट इज सॉफ्ट। मॉस बहुत सॉफ्ट होती है। और जैसे हम घर में कारपेट बिछाते हैं तो कारपेट कैसा होता है? द कारपेट इज वेरी सॉफ्ट। कारपेट कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो वैसे ही जब जंगलों में सब जगह पे मॉस फैला हुआ होता है तो इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कारपेट। तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल में किसी ने ग्रीन कलर का गालीचा या कारपेट बिछा दिया हो। तो दिस इज मॉस। इट इज सॉफ्ट एंड इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कारपेट। अब स्टूडेंट्स, हम इस लेसन के साथ साथ उसमें आने वाले अपोजिट वर्ड्स भी देखते हुए चलेंगे। नाउ इट कम्स सॉफ्ट, हार्ड। सॉफ्ट यानी नरम, हार्ड यानी के सख्त। Soft, hard, these are two opposite words. Thereafter, bright, dull. Bright यानी चमकदार, dull यानी जिसमें ज्यादा चमक नहीं होती। तो soft, hard, bright, dull. These are the opposite words जो हमने इस लेसन के इस पार्ट में पढ़ा है। Now student, read with me this part of the lesson. Okay? Read with me, students. Moss. This is moss. It is soft. It looks like a bright green carpet. Now come to the next type of the plant. Here it is. It is grass. ये क्या है? Grass. Look at the grass. This too soft, green
and short. But do you know rice, wheat and jawar are also types of grass. They give us grain. Now look at this student. This is a picture of grass यानी के घास जिसे हम उर्दू में कहते हैं घास. Now घास कैसी होती है? It is soft, green and short. Soft यानी नरम होती है, green यानी हरे रंग की होती है and short यानी घास जो है वो छोटी छोटी होती है. But do you know? क्या आपको पता है? Rice यानी चावल, wheat यानी गेहूं and जवार are also types of grass. गेहूं, चावल और जवार भी घास ही की एक किस्म है, एक टाइप है. But they give us grain. वो हमें क्या देते हैं? Grain, it means अनाज. And in this the paragraph also some opposite words came. देखते हैं long and short. Long यानी लंबा, short यानी छोटा. Now read with me this paragraph, students. Read with me, please. Look at the grass. These two soft, green and short. But do you know rice, wheat and jawar are also types of grass. They give us grain. Grain means अनाज. तो स्टूडेंट हम साथ में रीडिंग करते हुए चलेंगे तो इससे आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड herb. अब ये herb क्या है? What is this herb? Students, this plant has a thin stem and so many leaves. It is a herb. Herb यानी जिसे उर्दू में हम कहते हैं जड़ी बूटियां. Herb. This plant has a thin stem. Thin यानी इसकी जो stem होती है, stem यानी के डंठल, इसकी जो डंठल होती है वो बहुत ज्यादा thin यानी नाजुक, पतली होती है. And so many leaves, और बहुत सारे herb में leaves होते हैं. In herbs there are so many leaves and this is the picture of herb. Okay, now in this paragraph also you can see some opposite words. Now let's see the opposite word. Yes, thin, thick. Thin yani patla, thick yani jada. Okay, now these are the opposite words, thin and thick. Now student, just read with me this paragraph तो आपकी reading भी अच्छे से हो जाएगी. Read with me. This plant has a thin stem and so many leaves. It is a herb. Herb में बहुत सारे leaves होते हैं. This is the plural form of leaf. Leaf का plural form है leaves. Okay. Now next slide. Yes, there is another opposite word you can see here. Some, many. Some यानी थोड़ा, many यानी बहुत सारा. So in this paragraph you can see two opposite words. One is thin, thick, and the another one is some, many. Now come to the next slide. Now this is the another part of the type of plant and this is bush. Now bush के बारे में कुछ information लेते हैं. This is the picture of bush. This plant has a tough stem and also so many branches. It has many leaves too. It is a bush or shrub. Now this is the picture of bush. It has tough stem. यहाँ पे ये जो है ये इसकी स्टेम है, ये जो है इसकी स्टेम है यानी कि डंठल है. और वो कैसी है? It is
टफ, टफ यानी बहुत मजबूत है। और इसमें जो है बुश में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। नाउ यू कैन सी हियर द सो मैनी ब्रांचेस, है ना, ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच होती है। इसकी स्टेम है और ये इसकी ब्रांचेस है। और आप देख रहे होंगे देयर आर सो मैनी लीव्स इन अ बुश, बुश में बहुत सारे जो है वो पत्ते होते हैं। बुश जिसे हम उर्दू में कहते हैं झाड़ी, इंग्लिश में इसका एक और नाम है श्रब, बुश और श्रब यानी झाड़ी। उर्दू में इसे झाड़ी कहते हैं और बुश में बहुत सारे लीव्स होते हैं। In this paragraph also student you can find some opposite words, tough, weak. Tough, T-O-U-G-H, tough it means मजबूत, weak यानी के कमजोर. Okay, now student please read with me this paragraph. This plant has a tough stem and so many branches. It has many leaves too. It is a bush or shrub. Now this is the plural form of branch. Branch, branches, है ना, branch यानी शाख, branches यानी के शाखे. Now come to the next slide. Yes, this is the another part, another type of a plants and it is tree. ट्री तो आप लोगों को पता होगा यानी के दरख्त. Now let us get some information about the tree. Look at this. What a thick trunk. It is so tall. It is a tree. Can you climb a tree? Now what is this? This is a tree. Tree कैसे होते हैं? Thick trunk. इनकी trunk यानी कि क्या? इनके तने कैसे होते हैं? थिक यानी के मोटे जाड़े होते हैं. इट इज सो टॉल. आपने देखे होंगे कोई भी ट्रीज हो तो वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा टॉल. इट मींस लंबे होते हैं. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? कभी आप बच्चों चढ़े हो स्टूडेंट्स ट्री पर? अक्सर गांव में हम देखोगे, जब हम गांव में जाते हैं खेतों में घूमने के लिए तो हम ट्री पे जरूर चढ़ते हैं. उसका अलग ही अपना मजा है. So in this paragraph also you can say student the opposite word of tall. Tall, short. Tall यानी लंबा, short यानी छोटा, है ना. तो students will you please read with me this paragraph and look at this. What a thick trunk. It is so tall. It is a tree. Can you climb a tree? Now come to the next slide. This is the another type of plant called climber. Now what is this climber? Yes. Now here it is the picture of climbers. You can see here student. It is a climber or vine. These plants grow very fast. Now this is the picture of climber या जिसे हम वाइन भी कहते हैं, इन उर्दू में कहते हैं बेल. जैसे कि आप लोगों ने कुकुम्बर के ग्रेप वाइन देखा होगा, अंगूर की बेल होती है. दिस इज द मनी प्लांट, मनी प्लांट की बेल होती है. तो क्लाइंबर्स को बढ़ने के लिए दे नीड फॉर ग्रोइंग टू द प्लांट दे नीड सम सपोर्ट. इन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है. क्लाइंबर्स प्लांट को बढ़ने के लिए जो है सपोर्ट की जरूरत होती है. कुकुम्बर, बीटर गोर्ड और ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, इन सब के क्लाइंबर्स होते हैं, इन सब की बेलें होती है. नाउ क्लाइंबर्स ग्रो वेरी फास्ट. ये बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं. अक्सर आपने देखा होगा लोगों के घरों में क्लाइंबर्स होते लगे, मनी प्लांट, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, नाउ दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट. Yes, here it is the opposite of fast, slow. Fast यानी तेज, slow यानी के आहिस्ता. Now here it is the another type of plant and it is cactus. Now look at here student, this is the picture of cactus. Okay, ये cactus के pictures है.
Be careful with this plant. It is a cactus. It has many thorns. The thorns can prick you. Now this is the picture of cactus. And why should we be careful with this plant? Because it has many thorns. कैक्टस में बहुत सारे थॉर्न्स यानी कांटे लगे हुए होते हैं and they can prick you. वो आपको चुभ सकते हैं. That's why you should be very careful while you are touching this plant. जब आप प्लांट को टच कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉर्न्स यानी कांटे होते हैं. और ये प्लांट्स आपको कहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आएंगे? डेजर्ट में, रेगिस्तान में. Why? Because they need very less water. इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है. This is the picture of plant cactus. Okay. Yes. Now this is some exercises given in your textbook. Now let's do this exercise. List the names of different types of plants. अभी इस लेसन में हमने कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे हैं. अब उनके नाम दोबारा से जानते हैं. द फर्स्ट वन इज मॉस यानी काई, जो ग्रीन सॉफ्ट होती है एंड इट लुक्स लाइक अ ग्रीन कार्पेट. देयर आफ्टर ग्रास यानी घास. देयर आफ्टर वी सी हर्ब, हमने हर्ब देखा यानी जड़ी बूटी. बुश यानी झाड़ी. ट्री दरख्त. क्लाइंबर यानी बेल, जिसका इंग्लिश में और एक नाम है वाइन. एंड द लास्ट वन इज कैक्टस. ठीक है, तो ये सब प्लांट्स के टाइप से, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो कि हमने इस लेसन में देखे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो द फॉलोइंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. आपको नाम दिया गया है. यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट पार्ट. द फर्स्ट वन इज दिस इज द वन ऑफ द प्लांट. अब ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम. ये क्या है? स्टेम यानी के डंठल. ये प्लांट की डंठल है और टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है नेम स्टेम एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ स्टेम. ओके, द अनदर वन इज लीफ. ये क्या है प्लांट का पार्ट? लीफ. दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ यानी पत्ता. उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? यस, यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ थॉर्न्स. आपको थॉर्न्स की पिक्चर बनाना है, कांटे की. नाउ हियर यू कैन सी रोजेस में भी जो है थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, और कैक्टस में भी थॉर्न होते हैं. तो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ थॉर्न. ओके, यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्रांच. ये क्या है? ब्रांच है जो ट्रीज में होती है, बुश में होती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रांच यानी के शाख. यस, दिस इज ट्रंक. ट्रंक यानी के तना. ट्री का तने को ट्रंक कहते हैं. स्टूडेंट, आपको पता है हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहते हैं. ट्रंक यानी हाथी की सूंड भी होती है और दरख्त के तने को भी हम ट्रंक कहते हैं. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ बुश. बुश हैज मैनी लीव्स. उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ bush. So what you have to do, this is your homework students. You have to draw the picture in your text notebook and you have to show to your teacher. किसकी pictures बनाओगे आप? Stem, leaf, thorn, branch, trunk and bush. I hope student you would like to draw these pictures. और आई होप कि आपको लेसन, उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी होगी. नाउ डू योर होमवर्क स्टूडेंट प्रॉपरली. यस, थैंक यू फॉर दिस टाइम. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन, अल्लाह हाफिज. थैंक यू.
स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.